आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन जायकोव-डी के आपात उपयोग को मिली अनुमति। प्रधानमंत्री ने इसे देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। प्रदेश के खरगोन और धार जिलों के 13 मजदूरों की महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में सड़क दुर्घटना में मृत्यु, मुआवजे की घोषणा और प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य का पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने देश भर में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए कैडिला हेल्थ केयर की डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन जायकोव-डी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। सीडीएससीओ की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के अंतरिम परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.6% है और इससे 2-8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। जायकोव-डी को मिलाकर भारत में अब तक 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और ये देश में ही विकसित दूसरी वैक्सीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की पहली डीएनए आधारित जायडस कैडिला की जायकोव-डी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। जहां जहां सड़कें खराब हैं तुरंत मरम्मत चालू करें। कार्य में किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने ये निर्देश कल मंत्रालय में भोपाल की सड़कों की समीक्षा करते हुए दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल सहित प्रदेश के सभी स्थानों की सड़कों की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर कार्य तत्परता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भोपाल नगर में सड़कों का कार्य 4 एजेंसी पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, सीपीए तथा भोपाल विकास प्राधिकरण कर रही हैं। अधिक एजेंसियां होने से कार्य तत्परता के साथ नहीं हो पाता। सीपीए की जरूरत नहीं है, अतः इसका कार्य तुरंत समाप्त किया जाए। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादन को 2 गुना और निर्यात को 4 गुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है। भारतीय फैशन डिजाइन परिषद के अध्यक्ष सुनील सेठी इस समिति के प्रमुख होंगे। समिति अपने गठन से 45 दिन के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट देगी। समिति हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी सुझाव भी देगी ताकि बुनकरों की आय बढ़ सके। इस वर्ष जून में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में 12,83,000 की वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार जून महीने के दौरान कोविड के कमजोर पड़ने के कारण अप्रैल और मई की तुलना में अंशदाताओं की संख्या में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई। नए अंशदाताओं में से लगभग 8,11,000 सदस्य पहली बार ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल हुए हैं। जून महीने के दौरान ही लगभग 4,73,000 अंशदाताओं ने ईपीएफओ की सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन रोजगार बदलने के साथ ही वे फिर से संगठन के सदस्य बन गए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के खरगोन जिले के 8 और धार जिले के 5 मजदूरों की महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। खरगोन के कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने एक दल को महाराष्ट्र के बुल्ढाणा रवाना कर वहां सड़क दुर्घटना में मृत लोगों के शव लाने और अन्य व्यवस्थाओं हेतु निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण हेतु लोहे की हजारों रॉड से भरे डंपर पर तिरपाल ढांककर करीब 16 मजदूर बैठे थे। ये डंपर बुल्ढाणा जिले के किनगांव राजा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
इस हादसे में कुल 13 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। घटना में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों का 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने ट्वीट कर घटना पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024 और 2028 ओलंपिक के लिए प्रदेश में तैयार खिलाड़ी तैयार करने और उन्हें प्रदेश की 18 खेल अकादमियों में प्रशिक्षण देकर तराशने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल अपने निवास से मीडिया से कहा कि हम एक नहीं अनेक ऐसे खिलाड़ी निकालेंगे जो ओलंपिक हो या राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय विभिन्न स्पर्धाएं हों, उनमें देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने खेल में रुचि रखने वाले युवाओं से प्रदेश के टैलेंट सर्च अभियान में पंजीयन कराने की अपील की है। उन्होंने खेलों में रुचि रखने वाले सभी खिलाड़ियों से अपील की है कि मध्य प्रदेश के टैलेंट सर्च अभियान में पंजीयन करवाएं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज के लिए प्रदेश स्तरीय व्यापक अभियान चला रही है। अब तक टैलेंट सर्च के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 50,000 से अधिक खिलाड़ियों ने आवेदन किया है। मध्यप्रदेश पर्यटन को नई दिल्ली में आयोजित ITCTA B2B इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2021 के 7वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य और पर्यटन विपणन अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में वेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म का अवार्ड डिप्टी डायरेक्टर MP टूरिज्म युवराज पडोले ने और बेस्ट टूरिज्म मार्केटिंग कैंपेन का अवार्ड डिप्टी डायरेक्टर MP टूरिज्म दीपिका रॉय चौधरी ने प्राप्त किया। मध्यप्रदेश समृद्ध वन्य जीव से परिपूर्ण है। 526 की अधिकतम बाघ संख्या वाले मध्यप्रदेश के टाइगर स्टेट को भी हाल ही में द लेपर्ड स्टेट और घड़ियाल स्टेट का दर्जा मिला है। और अब मौसम। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग के अनेक स्थानों पर वर्षा हुई। होशंगाबाद जिले के पिपरिया में सर्वाधिक 16 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य के विदिशा, राजगढ़, भिंड, बैतूल, खंडवा, बड़वानी, उज्जैन, देवास, खरगोन और गुना में भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सागर और छतरपुर जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज जिले भर में विशेष अभियान चलाकर गर्भवती माताओं को कोविड का टीका लगाया जाएगा। विश्व मच्छर दिवस पर ग्वालियर में महाराज बाड़ा पर प्रतीकात्मक रैली निकाली गई। वहीं शिवपुरी में लोगों को मलेरिया की रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। सतना में कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों को खेत से नियमित रूप से वर्षा के जल को निकालने की उपयोगी सलाह दी गई है। पन्ना में कोविड-19 वैक्सीनेशन मेगा शिविर का आयोजन आगामी 25 एवं 26 अगस्त को किया जाएगा। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कल यहां आम लोगों को सद्भावना की शपथ दिलाई। उमरिया, डिंडोरी और नीमच जिलों में मुहर्रम का त्यौहार सादगी के साथ मनाया गया। गुना जिले के ग्राम पिपरौदा खुर्द की नीतू स्व सहायता समूह की महिलाएं फैंसी और इको फ्रेंडली राखी बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर के शामगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन किया। झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बाल संप्रेक्षण गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन जायकोव डी के आपात उपयोग को मिली अनुमति। प्रधानमंत्री ने इसे देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। प्रदेश के खरगोन और धार जिलों के 13 मजदूरों की महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सड़क दुर्घटना में मृत्यु और मुआवजे की घोषणा। और प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन राज्य का पुरस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।